हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज से हम चर्चा करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट के बारे में। यानी कि आज से हम तैयारी करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पैट के बारे में। अब थोड़ा सा जान लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट के सिलेबस के बारे में। तो आपने देखा होगा अप्रॉक्स 70% जो सिलेबस है वो है जीएस का पोर्सन। यानी कि आप कह सकते हैं अगर मैथ का डीआई हटा दें, रीजनिंग हटा दें, इंग्लिश हटा दें और हिंदी हटा दें, क्योंकि ये 5 मार्क्स में है। और 5 मार्क्स में हटाने के बाद ऑलमोस्ट 70% जो मार्क्स आएंगे पैट में वो किसके आएंगे, जीएस के पोर्शन से रिलेटेड। चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, करंट हो, ज्योग्राफी हो, एवरीथिंग जो भी बचता है उन सब से। तो थोड़ा थोड़ा सबसे आएगा। तो उन्हीं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और बारी बारी से आज से हमारी क्लास कंटिन्यू रहेगी यूपी ट्रिपल एससी पैट के बारे में। तो शुरुआत करते हैं और आज की हमारी पहली वीडियो है, ये केवल स्टार्टिंग के लिए है। आगे हम जो भी वीडियो आएंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा इसमें बारे में चर्चा कर लेते हैं कि क्या ये सभी आएंगे। देखिए, सिलेक्शन के लिए कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी चैप्टर खराब नहीं होता। यानी कि सारे के सारे चैप्टर कैसे होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। चाहे हम किसी भी चैप्टर के बारे में बात करें, सिलेक्शन अगर चाहिए तो, अगर नहीं चाहिए तो कोई भी इंपॉर्टेंट कर दो, कोई भी नहीं कर दो इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बात करें, जैसे कि आपने लिखवाल के पेपर में देखा होगा कि NH2 पहले सबसे बड़ा हाईवे हुआ करता था, लेकिन अभी वर्तमान में नाम चेंज है उसका। तो पूछ वो लिया, हमने क्या याद किया था, पहले वाला मतलब नया वाला। तो अगर हमें पढ़ा हुआ है, अगर हमने जो पढ़ा है, हमारी आंखों से, हमारी जुबान से जो भी कुछ शब्द निकल गया है तो हम उसे कभी भूल नहीं सकते, ठीक है। तो इसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो हमें कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। यानी कि ये नहीं कि सभी A to Z, मतलब जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमें सारे पढ़ने हैं। अब ये नहीं कि हमें कौन सा छोड़ना है, कौन सा नहीं छोड़ना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे या नहीं बनेंगे। क्लियर है। तो हम चर्चा करते हैं। और पहली वीडियो हमारी किस पे है, सेना, उनके स्थापना वर्ष और उनके महानिदेशक। तो आपको पता होगा कि एग्जाम में महानिदेशक जरूर पूछता है। और दूसरा ये भी पूछ लेता है कि किस अर्धसैनिक बल या किस सेना की स्थापना कब हुई, कौन सी सेना कौन सा दिवस कब मनाती है। तो उन्हीं के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं और हेडिंग आप भी डाल लीजिए, कॉपी पे लिखते चलिए पॉइंट टू पॉइंट। क्लियर है। चलिए, तो पहला हमने हेडिंग लगा रखी है, प्रमुख सेना, स्थापना वर्ष और महानिदेशक। यानी किस सेना या किस अर्धसैनिक बल की कब स्थापना हुई और अभी वर्तमान में उसके कौन महानिदेशक हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आसाम राइफल की। तो आसाम राइफल के बारे में पता होगा, भारत में सबसे पुरानी सेना कौन सी है, आसाम राइफल है। क्लियर है। इसकी स्थापना 1835 में और इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है, प्रदीप चंद्र नायर। कौन है, प्रदीप चंद्र नायर। क्लियर है। CRPF की स्थापना होती है 1939 में, जिसके अभी वर्तमान में महानिदेशक है, अभी चेंज हुए हाल ही में, AP माहेश्वरी। तो फिर आ जाते हैं CISF, इसकी स्थापना होती है 1969 में और वर्तमान में कौन है, शीलवर्धन सिंह इसके महानिदेशक है। नेक्स्ट है ITBP, इसकी स्थापना होती है 1962 में, यानी कि चीन युद्ध के बाद, और इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है, संजय अरोड़ा। BSF की स्थापना होती है 1965 में, भारत पाक युद्ध के बाद, और पंकज कुमार सिंह कौन है, इसके वर्तमान में महानिदेशक है। NSG की स्थापना होती है 1986 में और इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है, MA गणपति। क्लियर बात है। आर्मी की स्थापना कब होती है, 1 अप्रैल 1895, 1995 नहीं, 1895 में, और इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है, मनोज पांडे हैं। और सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। एयरफोर्स की स्थापना होती है 8 अक्टूबर 1932 को और इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है, राकेश कुमार भदौरिया। और 8 अक्टूबर को हमेशा क्या मनाया जाता है, एयरफोर्स डे मनाया जाता है। क्लियर बात है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी। इंडियन नेवी की स्थापना होती है 26 जनवरी 1950 को, जब संविधान लागू होता है। और वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं राधाकृष्ण हरि कुमार। और प्रत्येक 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, नेवी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसकी स्थापना होती है 1 फरवरी 1977 को। इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है, अनुराग गोपालन थपलियाल। अनुराग गोपालन थपलियाल इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं। क्लियर है। अभी एक पॉइंट और रह जाता है, कौन सा, जो जनरल बिपिन रावत वाला रिक्त है। अभी तक उसके बारे में कोई डिसाइड नहीं हो चुका है कौन हो कौन ना हो, क्योंकि उसके लिए जो पहले योग्यता थी वो 1900 योग्यता थी, वो क्या थी कि कोई भी सेना का रिटायर्ड ऑफिसर हो जो और जो 62 वर्ष की उम्र क्रॉस कर चुका हो। तो अभी भी इस बारे में पूरी तरह क्लियर नहीं हो चुका है कि कौन होंगे, लेकिन माना जाता है कि नरवणे जी हैं, वो क्या करेंगे, CDS का पद संभालेंगे। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी मैं किस बारे में चर्चा करने वाला हूं। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है, यानी पहला टॉपिक हमारा ये क्लियर हो जाता है, जो काफ़ी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।